हाय एवरीवन। सो यार ये जो वीडियो है ना, ये छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है। मतलब आपने अगर किसी टॉपर से या किसी अपने गार्जियन से किसी भैया से बात की होगी CUET के रिलेटेड, तो उन्होंने बिल्कुल जाहिर सी बात है वही सब गाइड किया होगा जो कि 2022 में हुआ है। इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि यही तो हुआ था। अब यहाँ पे अभी 2023 के अंदर ना कुछ चेंजेस है, कुछ बहुत ऐसे आफत वाले चेंजेस तो नहीं है, बट कुछ चेंजेस हैं वो 2023 के अंदर आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास ना चली गई हो। ठीक है। सबसे बड़ा चेंज जो अभी आया है वो ये है कि भाई अपनी जो रिजर्व डेट है ना आपकी, वो 1 जून से लेके 7 जून की है। अब ये रिजर्व डेट क्या है भाई? देखो 21 मई से लेके 31 मई तक, 31 मई तक आपके CUET के एग्जाम्स होंगे। इन केस कोई भी इशू आता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी सेंटर्स पे है CBT मोड, मतलब कि आपको कंप्यूटर पे जो है एग्जाम देना है। अब कंप्यूटर के अंदर कोई इशू आ गया, किसी सेंटर पे कोई इशू आ गया, तो ऐसे में आपकी तो कोई गलती होगी नहीं। तो अगर आपके सेंटर पे कोई भी इशू आता है, कोई भी दिक्कत आती है और आपका एग्जाम उस दिन कैंसिल हो जाता है, तो आपको जो रिजर्व डेट दी हुई है वो 1 से लेके 7 जून तक की दी हुई है। कि मान लो अगर 21 मई से लेके 31 मई के बीच में आपका कोई भी पेपर हुआ है, वो अगर आपका नहीं हो पाया किसी भी रीज़न की वजह से, तो 1 जून से लेकर 7 जून के बीच में वो पेपर आपका ले लिया जाएगा फिर से। ठीक है। अब इसमें ये नहीं है कि आप अपने 1 जून से लेकर 7 जून तक का कोई प्लान डिसाइड करके बैठ जाओ कि चलो भाई 31 मई का तो हम फ्री हो ही जाएंगे, टिकट विकट बुक करा लिए, बिल्कुल गोवा के अपने जो है प्लान बना लिए। तो ये सब मत करना, अपनी रिजर्व डेट को थोड़ा सा बचा के रखना। सॉर्टेड वाली बात, क्योंकि टेक्निकल चीज़ है, कुछ भी हो सकता है भाई। अच्छा जी, दूसरी सबसे बड़ी चीज़, पहले जो हमारा पेपर होता था वो होता था हमारा 2 स्लॉट के अंदर। ठीक है। बट अभी जो इस बार आपके स्लॉट दिए गए हैं वो 3 स्लॉट दिए गए। मतलब आप ये लगा लो, वर्स से वर्स सिचुएशन में आपका ये हो सकता है कि आपके एक दिन के अंदर 3 पेपर पढ़ रहे हो। समझ रहे हो? तो भाई इसके लिए आपको जो है मेंटली अभी से ही प्रिपेयर होके चलना है। और यहाँ पे मैं आपको ना एक चीज़ गाइड कर दूंगा अभी, कि अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना वो तीनों स्लॉट पे, मतलब आपका मॉर्निंग का जो भी स्लॉट का टाइमिंग है, मतलब कि मैं आपको बात बताता हूँ, 9 बजे का एक स्लॉट होता है, फिर 12 बजे वाला स्लॉट होता है, फिर 3 बजे वाला स्लॉट होता है। इन तीनों टाइम पे ना अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डेज के अंदर जो है मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, क्योंकि आपके ब्रेन को ना फिर आदत पड़नी शुरू हो जाएगी वैसी वाली। ठीक है। तो 3 स्लॉट जो है अब आपके होने वाले हैं। हो सकता है 3 स्लॉट में से आपका किसी 2 स्लॉट में पेपर पड़े, आपका 2 पेपर पड़ जाए, या एक ही स्लॉट में पेपर पड़े, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो आपको इस जो है मेंटली अभी से प्रिपेयर रहना है इसके लिए कि 3 स्लॉट में और तीनों स्लॉट में आपका पेपर पड़ सकता है। सॉर्टेड है वाली बात। आगे चलते। नेक्स्ट है भाई लास्ट ईयर, क्योंकि बहुत सारा सेंटर पे जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, और वहाँ पे कुछ टेक्निकल टीम नहीं थी, पता ही नहीं था उनको, सेंटर वालों को भी नहीं पता क्या करें, वो भी ऐसे हाथ डाल के खड़े कि भैया हम क्या करें, हमें तो पता ही नहीं, ऐसा कुछ हमें बताया ही नहीं गया। ठीक है। तो इस बार जो हुआ है, आपके नंबर ऑफ सेंटर्स जो है ना वो बढ़ गए हैं। मतलब कि जब आपने CUET का फॉर्म फिल किया होगा तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 2 सिटी पूछी होगी, क्योंकि बैक ऑफ द उनके टीम ने क्या किया, अभी NTA ने किया क्या है, नंबर ऑफ सेंटर्स ही बढ़ा दिए हैं। मतलब कि जैसे मान लो मैं दिल्ली के अंदर हूँ, ठीक है, तो अगर मैंने दूसरी सिटी वहाँ पे ऑप्ट भी करना चाह रहा हूँ, तो दूसरी सिटी आ क्या रही थी, बिल्कुल पास पास वाली, नोएडा सिटी आ गया, गुड़गांव आ गया, ऐसी वाली चीज़ मेरे आसपास आ रही थी। तो मतलब आप ये लगा के चलो कि बहुत हाई चांस है कि इस बार जो आपका सेंटर पड़ेगा वो आपके घर के पास ही पड़ेगा। बहुत ही रेयर सिचुएशन के अंदर आपको दूसरी सिटी के अंदर ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। इन केस अगर दूसरी सिटी के अंदर आपका सेंटर पड़ता भी है, तो आपको चिंता लेने की उसमें भी कोई बात नहीं है। आपको 20 से 25 दिन पहले ही इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका एग्जाम कौन सी सिटी के अंदर पड़ रहा है। और हर एग्जाम के अंदर अब जो है प्रॉपर टेक्निकल टीम होगी। आप यहाँ पे ये देख सकते हो भाई, एग्जाम आपकी CBT मोड में इस तरीके से होते हैं। यहाँ पे इस तरीके से ब्लॉक बने होते हैं, हर ब्लॉक के अंदर एक एक सिस्टम होता है, और आप प्रॉपर बैठ के कंप्यूटर पे अपने एग्जाम लिखते हो। तो ये एक बड़ी चीज़ है। तो ये मतलब अच्छी ही चीज़ है ये, कि आपके एग्जाम टाइम पे कोई आफत नहीं आएगी, जो कि लास्ट टाइम बहुत हुई थी। सॉर्टेड। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं वो ये है कि भाई देखो, पिछली बार भी हमारा क्या था, 50 में से 40 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने थे। बट अगर मैं जनरल टेस्ट की आपकी बात करता हूँ, तो जनरल टेस्ट हमारा ऐसा एग्जाम था जिसमें से 75 में से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। बट अब क्या है, जनरल टेस्ट भी इन्होंने चेंज कर दिया है। इन्होंने जनरल टेस्ट के अंदर भी जो है आपको 60 में से 50 क्वेश्चन ही दे दिए। और ये कुछ लिस्ट दे रहा हूँ मैं, जिनका पेपर आपका 60 मिनट का होगा। मतलब कि बाकी के जितने भी पेपर है ना आपके, वो आपके 45 मिनट्स के होंगे। लेकिन आपका अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स,
कंप्यूटर साइंस, आईपी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथ्स, जनरल टेस्ट। ये आपके टोटल 8 ऐसे पेपर है जिसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। 60 मिनट का पेपर होगा, बाकी सारे पेपर आपके जो है 45 मिनट्स के होंगे। तो ये मेजर अपडेट्स थी भाई जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।